क्या हुआ? ओह, आदत नहीं रही ना? काश जैसे लिखने की आदत छूट गई है तुम्हारी, वैसे गलतियां करने की आदत भी छूट जाती। खैर छोड़ो, ये लो लिखो। और हाँ, 1 मिनट, अपनी सारी गलतियां मत लिख देना, हाँ? क्योंकि अगर सारी गलतियां लिखने बैठ जाओगी तो इस घर की सारी दीवारें भर जाएंगी, और अगर इस घर की सारी दीवारें भर गई तो बाकियों से तुम्हारी गलतियां छुपाना और भी मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। कम से कम इस बात का तो ध्यान रखो कि अब तुम किसी की पत्नी, किसी की सास, और सबसे ज्यादा जरूरी बात, जिंदल परिवार की बहू हो तुम, है ना? तो ये लो, लिखो। लिख। शुक्र है दुर्गा भाव का। अरे तुमको सफाई से कोई परहेज है क्या? मतलब घर थोड़ा सा साफ दिखना शुरू होता नहीं है कि तुम फिर से गंदगी मचानी शुरू कर देती हो? ये सब क्या? तुम्हारी माँ की फोटो के आसपास ये चिट्स है, ये कचरा क्यों चिपका के रखा है तुमने? जिसे आप कचरा कह रहे हैं ना, वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। हमारी जिंदगी की आज तक की हुई सारी गलतियां ने हमने खुद कागज पर लिखा है। बचपन से यही करते आए हैं।
अपनी पत्नी अंतरा, जिसे मैं बेहद प्यार करता हूँ, चाहकर भी उसे बचा नहीं पाया। इस अफसोस के साथ मैं अपनी जिंदगी का एक एक पल बिताता हूँ। जरा रुक जाए बेचैनियाँ, मुझको थोड़ा आराम दे। गम मिल गए हैं सौगात में, खुशियों का तू एहसान दे। खुद से है नाराजगी, तेरे गम का है एहसास भी। चल चल के थक गए दिन मेरे, आके इनको तू शाम दे। बर्फें जमी थी आँखों में, इनको था फिर कभी पिघलना। जो लिखा हुआ है पहले से, नामुमकिन है बदलना। तुम दोनों, अब हम दोनों ने क्या कर दिया? वही तो, बहुत दिनों से तुम दोनों ने कुछ काम ही नहीं किया, और अब तो तुम्हारी सास का राज भी खत्म हो गया है। इसलिए अब काम करना पड़ेगा, जैसे पहले करती थी। या भूल गई हो सब कुछ, या बिल्कुल अपनी सास जैसी हो गई हो। सरू, ये तो फुल मूड में लग रही है। हमें लगा दुर्गा दी अपनी है तो हमसे कम काम कराएंगे, लेकिन ये इन्होंने तो हमको ही घेरे में ले लिया। हमारी तुम्हारी ऐश में तुम दोनों की खुसुर पुसुर हो गई हो तो ध्यान से सुनो। सरू, हाँ, घर के खर्चे पर नियंत्रण रखना होगा तुम्हें। और लक्ष्मी, नौकर चाकरों को जो काम दिया है वो अच्छे से कर रहे हैं या नहीं, इस पर ध्यान रखना होगा। पकड़ो। अरे सही है। हमें तो लगा बिल्कुल नेगी सर जैसी है, पर नहीं, आपने तो बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से सबको सारे काम समझा दिए। हाँ सही है। सासू माँ, ये नेगी सर कौन है? अरे हमारे स्कूल में थे, हमें ना पीटी सिखाते थे। पीटी जो बड़ी बड़ी मूंछें, मतलब यूँ समझ लिया बिल्कुल ना इन्हीं के जैसे। हाय हाय हाय, इस घर के लोग तो लोग, नौकर भी किसी काम की नहीं। एक काम ढंग से नहीं होता है। बताओ, कपड़े यहाँ रख दिए, मैं ही रख देती हूँ। मेरी साड़ी की हालत, मेरी साड़ी की हालत किसने की? किसने की? रमेश, रमेश, मेरी सासू माँ, आप सासू या बच्ची हो? हाँ, ऐसे कोई करता है क्या? ये देखिए, साड़ी के बीच में से फूल काटे आपने, और काटे तो काटे, लगाएगा उसको आपने। बोलिए, सत्यानाश कर दिया साड़ी का। ये देखिए, देखिए क्या किया आपने। ये देखिए, ये देखिए, ये आपकी साड़ी थी, हमें नहीं पता था कि आपकी साड़ी। हमें माफ कर दीजिए, अगर हमें पता होता तो हम ऐसे क्यों करते लक्ष्मी जी। हमने सोचा कि ऐसे इतनी छोटी सी साड़ी थोड़ी हो सकती है, कोई बेकार सा कपड़ा होगा। देखिए, अगर आप कहेंगी तो हम फिर से माफी मांग लेंगे, लेकिन हमने जानबूझ के नहीं किया या फिर मजे के लिए नहीं किया। हमें ना हर साल अपने पापा के लिए क्रिसमस के मौके पे ऐसे ऐसे कोलाज बनाते हैं, सारी की सारी पिक्चर्स एक साथ चिपका के। उसी के लिए कर रहे थे, ऐसे सेंटा क्लॉज की तरह, इसीलिए हमने काट दिया। लक्ष्मी जी, क्या आप एक साड़ी के लिए इतना परेशान हो रही हैं? आप जैसी साड़ी कहेंगी ना, जैसी भी पसंद की कहेंगी, हम आपको खुद आपकी पसंद की वैसी साड़ी लाके देंगे। अब हमें बनाने दीजिए। एक बात कहूँ,
अच्छा किया कि दुर्गा दी ने इसे कोई काम नहीं दिया। देखना, बाप के लिए कुलाज बनाना था तो बहू की साड़ी काट दी। कल को अगर मायके वालों को कुछ परेशानी हो गई तो ससुराल वालों को खड़े खड़े एक टांग पर बेच दी। पागल कहीं की। दुर्गा दी, जब कल रात को सासू माँ ने आपसे काम मांगा तब तो आपने मना कर दिया, फिर आज क्यों? अरे लक्ष्मी दी ने हमारी सासू माँ को इसलिए काम दिया है ताकि वो अपने पापा को फोटो का कोलाज देने अपने घर ना जा सके, समझी? अच्छा। वाह दुर्गा दी, मानना पड़ेगा, क्या दाव चलाया आपने। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैंने गुड्डन को ये काम सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि दादी ने कहा था, और इसलिए भी ताकि दादी की आंखों पर जो पट्टी लगी है उसे मैं हटा सकूं, उन्हें गुड्डन की सच्चाई दिखा सकूं। गुड्डन जो निर्णय लेगी उससे साबित हो जाएगा कि ससुराल में हो रहे त्योहारों से ज्यादा महत्वपूर्ण उसके लिए उसके पापा हैं। हाँ। तुम फिर शुरू हो गई? तुम्हें पूरे घर में यही कमरा मिलता है क्या गंदगी फैलाने के लिए? गंदगी? नहीं मतलब जब भी आओ कोई ना कोई नई दुकान खोलकर बैठी होती हो। अब तुमको काम देने की गलती किसने की, मुझे नाम बताओ। आपको तो ये लगता है ना कि हमसे ना हो पाएगा, यही लगता है ना आपको? एक बात बताएं आपको, दुर्गा जी को ना हम पे पूरा भरोसा, इसलिए उन्होंने हमें काम सौंपा। और वैसे तो ना हमने सारा काम कर भी लिया, पर हम सिर्फ डबल चेक कर रहे थे। और आपको तो हम पे कभी भरोसा हो भी नहीं सकता। ये काम किया तुमने? जी हाँ। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया काम किया है तुमने गुड्डन। वेरी गुड डेकोरेशन। है ना? बहुत बढ़िया काम किया हमने। वाह, कनेक्शन भी एकदम बढ़िया किया तुमने। बहुत टैलेंटेड हो तुम। है ना? क्या कनेक्शन किया है हमने, देखा आपने? और अब आप है ना हमें काम करने दीजिए। देखिए हमेशा डिस्टर्ब करने आ जाते हैं, बहुत काम है हमें। बस एक लाइट बची है, उसको भी लगा देंगे हम। सारा घर डेकोरेट कर देंगे ऐसे हम ना। वाह, एकदम बढ़िया। भाई वाकई तुम लोगों ने बहुत सही काम किया है। और दुर्गा बहू, तूने तो सच में सब कुछ इतना अच्छे से संभाला है कि मैं क्या बताऊं। अब एक काम करो, गुड्डन को भी बुला लो। वो क्या है ना, वो भी कुछ अलग ही करेगी। ऐसा तो हम हर साल करते ही है ना। गुड्डन देखना कुछ ना कुछ नयापन जरूर लाएगी। नयापन तो तब लाएगी ना दादी, जब दिया हुआ काम पूरा करेगी। आपके कहने पर मैंने उसे काम तो दे दिया, पर लगता है आपकी बहू उसी को पूरा करने में लगी है। पर दुर्गा दी, सासू माँ तो घर पर है ही नहीं। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि इतनी देर से दिख क्यों नहीं रही। अब मुझे लगता है ना कि वो मायके चली गई हैं। वो क्या बना रही थी ना, वो 1760 फोटो चिपका करके वो पापा के लिए कोलाज, मुझे लगता है ना वो देने चली गई होंगी। ऐसे कैसे जा सकती है? मैंने उसे साफ साफ कहा था कि पहले अपने काम पर ध्यान दो और फिर जाना। अगर ऐसा है तो जरूर अपना काम खत्म करके ही गई होगी। जाकर देख तो लो। हैं? मेरी क्रिसमस सासू माँ। अरे पूरे शहर का क्रिसमस तुम ही मना लोगे क्या? और ये देसी सांता क्लॉज बन के क्यों घूम रहे हो? किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो क्या? अरे सासू माँ, फैशन है, फैशन पकड़िए इसे। आपको फैशन के बारे में क्या पता? मैं काम करता हूँ, आपकी बेटी से मिलकर आता हूँ, वो आपको फैशन के बारे में सब कुछ समझाएगी। ओके? ना 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 बेटा, तुम्हें जो भी देखना दिखाना है ना, यही मेरे सामने होगा। और फिर चिटकी से तो शादी के बाद मिल लेना अकेले में। अरे कौन? पर्व जी,
त्योहार का मौका है सासू माँ, तोहफा देने आया हूँ, दे लेने दीजिए ना। वैसे भी अकेले में मिलना होगा ना तो मैं आऊंगा, मिलूंगा, चला जाऊंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। समझी होने वाली सासू माँ। चलिए मिल लेने दीजिए। अरे रेवती जी, मैरी क्रिसमस। आपको भी। ये देखिए, टा-टा-डा। सब तो नॉर्मल पोशाक पहने हैं, मुझे ये क्यों? आप सभी के मनोरंजन के लिए और इस शाम को और मजेदार बनाने के लिए हमारे पास एक खास इंतजाम है। और हाँ बच्चों, हमने आप लोगों के लिए जोकर बुलवाया है। जाइए खेलिए। दादी, आज का इंतजाम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया इंतजाम किया है। अरे क्रिसमस की पार्टी में जोकर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अभी कहा दादी, असली मजा तो तब आएगा जब जोकर की बेटी अपने पापा को इस हाल में देखेगी। ध्यान यहाँ दो। वुडन केक बनाना भी एक कला होती है। सही बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी तरफ वजन ज्यादा हो गया ना तो केक उसी तरफ झुक जाएगा, और अगर बैलेंस सही होगा तो केक एकदम ठीक बनेगा। और उसी तरह हमको चॉकलेट की मात्रा का भी ध्यान रखना होता है। अगर चॉकलेट एक्स्ट्रा हो गया ना तो मिठास नहीं आएगी, कड़वाहट आएगी। बेटा मैं भूषण। ए जोकर अंकल, नाचो वरना पापा को बोलूंगा। गुड्डन कहाँ गई? बेटा मैं भूषण। बेटा मैं नहीं, मैं जोकर। बेटा मैं गुड्डन। दुर्गा देव, ये सासू माँ कहाँ रह गई? मतलब कब से दिख नहीं रही? बताइए ना, ये सारा तमाशा उनके लिए तो किया है, और वो ये सब नहीं देखेंगे तो फिर क्या मतलब रह जाएगा? अरे वाह, वहाँ देखो वाटर बलून है। चलो उससे खेलते हैं। हाँ वे आते हैं। लक्ष्मी, सासू माँ जा रही हैं, उन्हें इस जोकर से तो मिलवाओ। अभी लेके आई। सासू माँ, कहाँ चली गई थी आप? इतने लोगों से मिलवाना है आपको। आइए आइए, अब हम 1 मिनट में आते हैं। हम लोग कुछ सामान लेकर आना। अरे सामान आप बाद में ले लीजिएगा।
ये देखिए नहीं बेटा, अब बेटा, अरे दामाद जी क्या कर रहे हैं आप ये? ऐसा मत कीजिए, देखिए दामाद भगवान का रूप होता है। आप इस तरह मेरा पैर छूकर मुझे पाप का भागीदार ना बनाएं। करने दीजिए, हमारी गलती की यही सजा है। पर इतनी बड़ी गलती इस घर में हुई कैसे? आप जोकर के कॉस्ट्यूम में क्यों आए? आप ही ने तो कहा था दामाद जी। मैंने पोशाक देखने के बाद आपसे पूछा, आपने कहा पहन लीजिए मजा आएगा। मैंने भी पहन लिया। हाँ मैंने कहा था, पर पोशाक मैंने देख भी लिया, लेकिन वो थोड़ा सा। आप एक काम करिए, आप वो कॉस्ट्यूम पहनिए, बहुत अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं दामाद जी, आपको भी कहाँ पता होगा कि पोशाक जोकर का था। आपसे शायद कोई गलती हो गई होगी। एक मिनट, आप कहना क्या चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि सारी गलती एजे की है? अरे कुछ बोलने से पहले सोच तो लीजिए। आपके सम्मान के लिए घर आए हुए मेहमानों से लड़ गए एजे। शहर की इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद भी आपके पैर गोद में लेकर बैठे हैं। और आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि हाँ, सही तो कह रही है। और तुम होती कौन हो मेरे पति से ऐसे सवाल पूछने वाली? वाह रे वाह, पहले तो घर में बुलाकर सबके सामने मजाक बना दिया, और अब बड़े सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। अरे रिश्ते का नहीं, कम से कम उम्र का तो लिहाज किया होता। कौशल्या आप बस करो, गलतफहमी हो जाती है कभी भी किसी से भी। खामखा बात का बतंगड़ मत बनाओ। अरे आप चुप रहिए जी। मम्मी आप पूरे तू तो चुप ही रहे। ये सब कुछ ना तेरी वजह से हो रहा है। और तुम्हारा तो सिर्फ नाम ही दुर्गा है, लेकिन हरकतें सारी चुड़ैलों वाली हैं। देख रही हो, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये तुम लोगों की तरफदारी कर रहे हैं। और दामाद जी आपको तो देखना चाहिए था ना कि किसको क्या पोशाक दी जा रही है। लेकिन इसमें लल्ला की क्या गलती है? और फिर भूषण जी ने बता दिया ना कि ये गलतफहमी हो गई। मजबूर है दादी माँ, इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं। लड़की के बाप है ना, दबना पड़ता है। अपनी बेटी जो आपके घर में ब्याही है, इसलिए अपमान के आंसू पी रहे हैं। और वैसे भी
इस घर के लोगों के सर चढ़कर बोलती है रईसी, लेकिन हम अपने पांव जमीन पर रखना जानते हैं। लेकिन इस बार ना आप मुझसे इस तरह की कोई भी उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि इस बार मैं इस बात की तह तक जाके रहूंगी। और दामाद जी, आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी ना, लेकिन आप ही बताइए, जिस घर में हर काम कायदे और नियम से होता है, वहां इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो सकती है? खासकर गुड्डन के पापा के साथ। आप लोगों को ये गलतफहमी लग रही होगी, लेकिन मुझे तो ये गुड्डन की बहुओं की साजिश लगती है, खासकर दुर्गा जी की। और फिर तो ये आज भी ये गुड्डन को अपनी सास कहाँ मानती है। और रही बात इन दोनों की, तो जहाँ फायदा दिखा होगा उस तरफ हो गई होंगी, लेकिन हर बार की तरह तुम इस बार नहीं बच पाओगी। देखिए कौशल्या जी, आप थोड़ा शांत। बहुत बोल रही हैं आप। बोलूं नहीं तो और क्या करूं? हाँ, बड़ा ज्ञान देने वाली है तू। बस इतना सब कुछ बोलने से पहले जरा अपनी बेटी को तो देख लीजिए। ऐसा कौन सा महान काम कर दिया उसने कि हम उसे अपनी सास माने? बस पूरा दिन इधर से उधर मटकती रहती है आपकी बेटी, ठीक से सांस नहीं ले पाती, बनने चली है हमारी सास। कौशल्या जी, एक अंधा आदमी भी इससे बेहतर काम कर सकता है। आपकी बेटी तो पूरा दिन गिरती पड़ती रहती है, मुफ्त खोर कहीं की। धोखे से शादी करके इस घर की बहू बन गई ताकि कुछ काम न करना पड़े और पूरी जिंदगी आराम से बीत जाए इसकी। बस दुर्गा जी, बहुत बोल रही हैं। जब तक बात मेरी थी मैं सब कुछ सुना, बहुत कुछ सहा भी। गुड्डन सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, गुरूर है ये मेरा। गुड्डन के अंदर कमियां निकालने से पहले आप अपने अंदर झांक कर देखिए कितनी तमीज है आप में। आप किसके सामने किसके बारे में बात कर रही हैं? अगर मायके वालों के सामने आप इस तरह से उसके साथ बात कर सकती हैं, तो हमारे पीठ पीछे ना जाने आप क्या क्या करती होंगी उसके साथ। भूषण जी, आप इस तरह मेरे लल्ला पर आरोप नहीं लगा सकते। जहाँ चार बर्तन होते हैं आवाज तो होती ही है। आप तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितने प्यार से रखा है हमने गुड्डन को। बस मां, आप अब बोलने दे लल्ला। बता गुड्डन, बता अपने पापा को कि इन्होंने जो कुछ भी बोला है गलत बोला है। बता दे कि हम कितना प्यार करते हैं तुझे। क्या तुझे भी यही लगता है कि तेरे पापा का अपमान लल्ला ने किया है? अरे बोल ना। हाँ हाँ बोल गुड्डन, आज तो तू बोल ही दे। दादी, दुर्गा दी बिल्कुल सही कह रही है। हमेशा बोलती फिरती, मैं ये सीखूंगी वो सीखूंगी, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, लेकिन आज सबके सामने हमारे मुंह पे थप्पड़ ही तो मार के गई ना वो। नहीं, क्यों मेरा मन अभी मानने को तैयार ही नहीं।
ना जाने क्या हो रहा होगा। बेचारी दादी रो रो कर अपनी तबीयत ना खराब कर ले। रिश्ते में चाहे कोई कुछ भी लगता हो, लेकिन मैंने अपनी बेटी से इस तरह बात करने का हक किसी को भी नहीं दिया, कभी नहीं दिया। जब तक उन लोगों को अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता ना, गुड्डन वहां वापस नहीं जाएगी। अब क्या करोगे दी? आपको पता है ना कि एजे जीजू ऐसा कभी नहीं कर सकते, तो फिर आप ऐसे क्यों आ गए? वहां पे कितना बवाल हो रहा होगा, सोचिए जरा। पापा को देख छुटकी, छुटकी तो ये पापा की आवाज में हमारे लिए प्यार देख रही है। अपनी बेटी का अपमान होते देख फट से यहाँ ले। उनके इस गुरूर को कैसे छीन लेती मैं उनसे। पापा आप इधर बैठिए, हम आपसे कुछ बात करें। बैठे 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 आराम से, आराम से बैठ जाइए पापा। अब देखिए इससे कैसे आपका गुस्सा फट से छू मंतर हो जाएगा और आप अच्छे से सो भी जाएंगे पापा। अब हमारी बुरी किस्मत की सजा आप खुद को क्यों दे रहे हैं? हमें पता है आपको इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि आपकी बेटी का अपमान हुआ। और आपको एक बात बताएं, आपको है ना पापा अपने अपमान का बुरा लगना चाहिए या फिर उन अंकल एजे से नाराजगी होनी चाहिए। और ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है पापा। अब हमारी किस्मत में वो तीनों बहुएं लिखी गई हैं, तो हम क्या करें? अब हम उनके जैसा भी नहीं बन सकते ना पापा। क्या अब अपनी बेटी को किसी से कम मत समझिए। हाँ, किसी की चलने नहीं देते हम। एक एक सवाल पापा, एक एक सवाल के ना दो दो जवाब तैयार रखते हैं, तैयार। सब संभाल लेंगे हम, आप टेंशन मत लीजिए। पापा हमें ना एक बात समझ में नहीं आ रही है। अब उन तीनों बहुओं की वजह से हम दादी या फिर अंकल एजे का दिल तो नहीं दुखा सकते है ना? जितनी फिक्र तुझे अपने ससुराल वालों की है ना, अगर उतनी फिक्र तुझे अपने पापा की होती ना, तो तू ऐसी बातें कभी नहीं करती गुड्डन। और तुझे क्या लगता है मुझे बड़ा शौक है अपनी शादीशुदा बेटी को घर में बिठाने का? हाँ नहीं, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। बहुत घमंड है ना उन्हें अपने नाम, अपने पैसे पर। अब तो देखती जा मैं कैसे उनका घमंड उतारती हूँ। अखबार में जब उनके नाम की इज्जत की धज्जियां उठेंगी ना, धज्जियां, तब समझ में आएगा उन्हें इस नुकसान की भरपाई तो उन्हें करनी ही होगी। क्या कहते हैं उसे, वो एलिमनी। हाँ, जो हरकत इन्होंने की है उसकी कीमत इन्हें पैसे देकर चुकानी ना पड़ी ना, तो मेरा नाम भी कौशल्या गुप्ता नहीं। मम्मी ऐसे घर परिवार के बीच की बात होगा अखबार में क्या छपवाना? ऐसे तो बात और बढ़ेगी ना। गुड्डन सही कह रही है कौशल्या, हमें और कोई नया तमाशा नहीं करना है। मैं तो अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ बस। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सम्मान को महत्व दिया है, हमेशा। मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिस घर में मेरी बेटी रहे वहां कोई उसका सम्मान ना करे। लेकिन गुड्डन तुम भी एक बात कान खोलकर सुन लो बेटा, तुम्हारी तीनों बहुओं को तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी। जब तक वो लोग तुमसे माफी नहीं मांग लेते तब तक तुम यहीं रहोगी, वहां वापस नहीं जाओगी बस। हम आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं पापा, पर आप हमारी तीनों बहुओं को नहीं जानते। वो कभी अपनी गलती नहीं मानेंगी। माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है। इस टाइम आप जो चाह रहे हैं ना, वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। गुड्डन सोच कुछ, अक्षत जी झूठ नहीं बोल सकते और ना ही पापा झूठ बोल रहे हैं।